हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग करेंगे एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्त, कितना भी कंसेप्ट पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर नहीं लगाइएगा तो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए अधूरा ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया, कहाँ से नहीं। आपको ये प्रीवियस ईयर देख लीजिए तो हाँ आया हुआ है, तो आपको इसको बनाकर देखना है कि क्या ये एग्जाम में पूछ दिया है तो हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है भाई तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीखने ही आए हैं, तो यहाँ से आप लोग सीखिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हम स्मार्ट अप्रोच से भी सिखाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार कह रहे हैं। अगर इसको भी 500 ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। इसमें भाई बोला है कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने के दौरान 2500 था और अगले 5 महीने के दौरान 2750 है। देखिए एक को जो बात पढ़े उसको समझाते हैं। देखिए 12 महीना होता है हमारे पास, ठीक है, और पहले 4 महीने के दौरान इतना था और फिर 5 महीने के दौरान इतना हो गया, ठीक है। तो 5 और 4 कितना महीना यूज हो गया भाई? 9 महीना यूज हो गया। अब हमारे पास 3 महीना बच गया है, ठीक है ना। और बोला कि एक वर्ष के अंतिम 3 महीने के दौरान, यही जो 3 महीना बचा था इसके अंतिम बोला है, तो 3 महीने के दौरान कितना है? 3550 था, ठीक है ना। और बोला कि यदि वर्ष के दौरान कुल बचत कितना है भाई? 5500 थी, तो परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए मासिक ज्ञात करना है भाई, वार्षिक नहीं, ठीक है ना, मासिक ज्ञात करना है। तो एक और बात जो बोले उसको लिख के समझाते हैं। देखिए यहाँ पर है पहले वर्ष, देखिए पहले 4 महीना के, देखिए पहले 4 वर्ष का कितना था यहाँ पर? 2500 रुपया था। और फिर अगले 5 महीना का कितना था? आपको इसको दो तरीका से बता देंगे कि कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अगले 5 महीना का कितना है यहाँ पर? 2750 है। और फिर अगले 3 महीना के, तो अगले 3 महीना के है आपके पास कितना यहाँ पर? 3550 है। इतना हो गया। फिर यहाँ पर बोला है, देखिए अब आपको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ये बोला है कि यदि वर्ष के दौरान कुल बचत आपके पास, मान लीजिए 12 महीना हो गया, यानी कि 1 वर्ष आपके पास यहाँ पर टाइम मिला है, चाहे 1 वर्ष है और कुछ पैसा मिला है आपको, मान लीजिए 100% पैसा मिला है यहाँ पर, तो क्या कुल कि कुल खा पी के उड़ा दीजिएगा? कुछ तो भाई बचेगा ना। तो वही बोला है कि उसी वर्ष में, उसी साल में ये कुछ पैसा बचाया है। कितना बचाया है? 5500 बचाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना बचा लिया है उसी वर्ष में है कि 5500 रुपया थी। तो परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात करना है। तो ये टोटल जो हुआ है भाई, ये कुल टोटल 12 महीना का हुआ है, ठीक है ना। ये सब टोटल 12 महीना के हमारे पास पैसा हिसाब जुड़ गया, ये सब हो गया और ये बचत हो गया। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ के गुना करा के देखते हैं। तो देखिए इसमें 4 से हम इधर गुना करेंगे। देखिए 25 से 4 से गुना करा लीजिए। 25 चौका 100, 25 चौका 100 हम कर लिए भाई। और डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ पर उतार लेते हैं, फिर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 में 5 से गुना करिएगा तो 50 25 की 5 हाथ में लगा 2, और 5 7 35 की 5 और 2 कितना हो जाएगा? 37 की 7 हाथ में लगा 3, और फिर 5 दूनी 10 और 3 की 13 की 13 13 हो गया। और एगो जीरो है तो ये जीरो उतार लेंगे, फिर प्लस। अब देखिए 3 5 15 की 5 हाथ में लगा 1, फिर 3 5 15 और 1 16 और 3 का 9 और 1 10, इतना हो गया भाई। एगो जीरो है तो एगो जीरो उतार लेंगे, और फिर इधर तो गुना नहीं कराना है, इसको सिंपल उतार देना है। 5500 हो गया ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई कि इसको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए इधर डबल जीरो है, इधर 50 है, इधर 50 है, इधर डबल जीरो है, तो 50 50 मिलकर आपके पास 100 होगा। तो यानी कि 100 को डबल जीरो लिख दिया, एगो हासिल बच गया। अब इधर 5 है, इधर 6 है, तो 6 5 11, और फिर इधर 7 11 और 7 8, कि वही 18 18 हो गया। इधर तो जीरो है, 18 एक और लिया, कितना भाई हो गया? 19 क्या 9 हाथ में लगा 1, फिर इधर है 5, इधर है जीरो और इधर 3 है, तो 5 3 8 है, कर लिया कितना है भाई? 9। इधर तो जीरो है इसलिए छोड़ दिए, तो इधर हो गया 9, ठीक है। और अब तो इधर कुछ नहीं है, इधर 1 यहाँ पर 2 1 3, यानी कि इधर 3 हो गया। ये जो टोटल मान हुआ है भाई, ये तो 12 महीना का हुआ है। हम लोग के महीना का वार्षिक महीना निकालना है। वही बोल देता आपको क्वेश्चन में कि 2 महीना का बताओ, तो यहाँ पर 2 महीना से 2 महीना के गुना कराते हैं, ठीक है। ये टोटल 12 महीना का है, हम लोग को 2 महीना का बोलता है तो 2 से गुना कराते, 3 महीना का बोलता है तो 3 से गुना कराते। तो हम लोग का खाली महीना का पूछा है, कि एक कि महीना का पूछा है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 से गुना करा देंगे, चाहे नहीं कराएंगे, वो आप लोग समझते होंगे। तो देखिए अब हम लोग इसको कटाएंगे भाई, तो इसको कटाते हैं तो कितना से कटेगा? तो 12 से कटाएंगे तो 12 बन चौक बढ़ती है 36, तो 3 से लेकर चलते हैं तो बढ़ती है 36, फिर बचेगा आपके पास 3, फिर 3 से जाएगा बढ़ती है 36, ठीक है। तो फिर बचेगा कितना भाई? 3 बचेगा। तो 12 बन चौक 36, तो वैसे चल जाएगा। तो अभी 30 है आपके पास, तो 12 24 से लेकर चलते हैं 24, और फिर बच गया 6 इधर जीरो, तो 12 25 60। तो हमारे पास यहाँ पर मिल गया, आपको लिख देते हैं यहाँ पर 3325, जो कि किसमें है भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। 3325 ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं भाई कि इसके कि थोड़ा बात सब पूरा समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग आपके लिए नोट्स यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक और बता देते हैं एक तरीका। देखिए इतना में आप लोग तो देख लीजिएगा, नोट्स समझना है बस भाई, समझिएगा तो बहुत चीज बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया कि ऐसे कर लेंगे कि ये जो है भाई 4 महीना का हुआ है ना, ठीक है। ये 4 महीना में कितना मिला है हम लोग का? 2500 मिला है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। और फिर आगे हम लोग जाएंगे तो 5 महीना में कितना मिल रहा है? यहाँ पर 2700 मिल रहा है। यहाँ पर 2700 नहीं, 7050 मिल रहा है, 7000 बोल रहे हैं, 2750। यहाँ पर भाई 50 होगा,
ठीक है। और अगला 3 महीना के लिए कितना मिल रहा है, अगला 3 महीने के लिए मिल रहा है 3,550 मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब आप लोग का बहुत बार पढ़े होंगे कहीं भी, चाहे हम भी पढ़ाए हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कोई किसी को अपने मन से औसत मान लिया जाए, ठीक है ना। देखिए जैसे में हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, चाहे इसको मान लेते हैं, किसी को अपने मन से औसत मान लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने मन से मान लेते हैं इसको, इसी को औसत, कि ये मान लीजिए इतना औसत हो गया कि 0 हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 2,750 है, इसको औसत मान लिया भाई। अब देखेंगे कि ये कितना बेसी है, ठीक है ना, चाहे कम है। ये वाला भाई 2000 आपको लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर तो 0 रख देते हैं, लेकिन लिख देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर 2,750 हम अपने मान से मान लिए हैं। तो अब देखेंगे कि ये कितना बेसी है चाहे कम है। तो ये तो भाई 2500 है, ये 2700 है, यानी कि कम है, तो माइनस हो जाएगा कितना, माइनस आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको 250 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में बच जाएगा। अब ये कितना बेसी है चाहे ज्यादा है, तो ये ना बेसी है ना ज्यादा है, तो ये 0 हो जाएगा। ये देखेंगे कितना बेसी है ज्यादा है, ये आपके पास यहाँ पर है 3500 है ना, 50-50 तो 0, इधर है 3, इधर 5, तो 3 5 8 हो जाएगा, यानी कि 800 ये बेसी है, तो प्लस में रहेगा। अब इसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि इधर देखिए, इसको इस कलम से बता देते हैं, इसमें और इसमें गुना कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और टोटल लिखना पड़ेगा, 0 से 5 में गुना करिएगा, ये 800 में, और 3 से गुना कराकर लिख दीजिएगा यहाँ पर, मतलब जोड़ दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं एकदम, देखिए यहाँ पर जोड़ना है भाई, तो इधर ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए 25 में, देखिए ये वाला 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, तो ये माइनस में आएगा 100, ठीक है। एगो 0 है तो एगो 0, उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा। देखिए 25 में, ये 25 है, इधर 4 से गुना कराए तो आ गया नो 25 चौका 100, ठीक है। एगो 0 हुआ है तो एगो 0, ये 0 से और इधर 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो नहीं लिखेंगे। और इधर गुना करेंगे 8 3 के 24, ठीक है ना, तो प्लस में यहाँ पर 24 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस में आपको हो जाएगा 24, कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 0 लिख दिए। इतना करने के बाद भाई अब हमारे पास शेष भी कुछ बचा है, शेष याद है ना कि बचा है। देखिए ये शेष है जो कि बच गया है, तो ये भी आपको मतलब ये 12 महीना का है, तो हम लोग का निकालना है। देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं पहले, कितना है यहाँ पर 5,500, ठीक है ना, 5,500, ये कितना है 12 महीना का है। ये भी देखिए, इसको भी आपको यहाँ पर बताना है आपको। देखिए ये इसको 4 और 5 कितना हो गया, 4 5 9 और 3 ये 12, मतलब कि ये भी सब 12 महीना के, यहाँ पर भी 12 रहेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, इसको भी हम लोग 12 करेंगे। अब इतना करने के बाद भाई अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2750 और फिर यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो मान लीजिए कि तो बाटा में रहेगा, तो सेम हो जाएगा सब बराबर में। अब इसको हम लोग देखते हैं कितना हो गया, इधर 500 है, इधर कितना है भाई, इधर 500, इधर 400, तो 900 हो गया, तो 900 हो गया, ठीक है, 900 लिख दिए। और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7, एगो मतलब 1000 घटा लीजिएगा, वैसा ही मतलब कब जोड़ के घटाएंगे तो अपने मन से घटाइए। यहाँ पर देखिए 5 और 2 7, और 7 में 1000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 6000 बचेगा, तो ये 6000 होगा। अब बाटा में कितना हो जाएगा भाई 12। अब इसको हम लोग कटाएंगे, ठीक है ना। देखिए भाई समझ में आ रहा होगा कि नहीं, देखिए इसको कटा लेते हैं, तब 12 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 से कटाएंगे 12 5 60, बच्चे को 72, तो 72 वैसे चल जाएगा, तो 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा आपका 9, तो यहाँ पर 12 5 60, बच्चे को 72, 12 7 84, तो 84 लेकर चल जाते हैं, ठीक है ना। तो 12 7 84 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा भाई, तो 4 चल गया 6, तो 12 5 60, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग कटाइएगा और फिर उसको दोनों को जोड़िएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िएगा, लिखना नहीं ना पड़ेगा कि लिख दे, ठीक है। देखिए आप लोग मतलब जोड़ लीजिएगा भाई, एकदम सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 की 5, और इधर कितना है भाई 7 और 5 कितना हो जाता है 12, कि 2 हाथ में लगा 1 और 5, फिर यहाँ पर 7 5 12 1 13, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 1 3, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे भी आ गया आपको समझ में। देखिए ये भी मतलब उतना ही आया है, और ऐसे भी जो भी बनाए तो भी इतना ही आया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और सीख लिए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। भाई सीखना जरूरी है, ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि कितना मतलब कि बता दिए क्या क्या, एक भी बता कम चल जाते हैं, लेकिन ये दोनों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पर भी औसत का क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। देखिए इसमें बोला है कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान कितना है भाई, 22 डिग्री सेल्सियस रहा है, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, और पूरे महीने के औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। तो यहाँ पर बोला है कि 16वें दिन का तापमान ज्ञात कीजिए। ऐसा भाई इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सब पूछते रहता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहले 16 दिन, यहाँ पर पहले 16 दिन के लिए भाई, इसका तापमान कितना रहा 22 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम 16 दिन, तो अंतिम 16 दिन हम लोग लिए थे, इसका कितना डिग्री सेल्सियस रहा 26 डिग्री सेल्सियस। अब पूरे औसत मतलब पूरे महीने का औसत कितना रहा भाई 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसमें देखिए महीने में 31 मतलब दिन होता है, इसमें 16 32 हो रहा है, यानी कि ये वाला बीच में क्या, ये बीच में का हम लोग का ज्ञात करना है, यहाँ पर 16वें दिन वाला, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 16वें दिन का तापमान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को 16वें दिन का ज्ञात करना होगा, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी हटाते हैं 31 देखिए अब हम लोग ऐसा काम करेंगे कि इसको तो मान लीजिए हमारे पास टोटल यहाँ पर टोटल जो है एवरेज 24 है, तो ऐसा करेंगे कि ये देखेंगे भाई कि ये 22 जो है क्या 24 से बेसी है या कम है, तो 22 देख रहे हैं भाई 24 से कम है, यानी कि कम रहेगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में करें तो कम रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और बेसी रहेगा तो प्लस, तो कम है
तो देखिए तो माइनस लगा दिया, कितना कम है भाई, तो 2 को कम है, तो यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो कितना कम बेसी है, तो माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इधर कितना कम बेसी है, तो इधर आपका बेसी है +2 है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि ये माइनस है प्लस है। तो हम बताए थे कि ये मतलब 24 जो है आपका, मतलब कि पीछे वाला क्वेश्चन बताए, अब उसी पर आप लोग समझिएगा। ये 24 औसत हो गया है टोटल, और ये इसको हम लोग जोड़ेंगे अभी इधर गुना करा करा के, चाहे ऐसे भी जोड़ लेंगे। तो पहले देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों प्लस माइनस मिलकर भाई क्या मिलेगा, देखिए माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा कि तो आपस में कट जाएगा, तो कुछ मिल भी नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास औसत मान लीजिए कि यहाँ पर 1632 का चाहे कुछ भी हो, इधर से कट फुट गया, तो हम लोग का अब कुछ भी नहीं भाई मिलेगा। तो हम लोग को औसत कितना मिल गया, 24 हो जाएगा। तो इसलिए 24 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बताते हैं कि आपके पास जब भी रहता है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस जब भी रहता है तो 0 हो जाता है। तो आप लोग इसमें जोड़िएगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, 24 रहेगा। अब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेगा तो आपका 24 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर आपके थोड़ा सा कंसेप्ट जांच लेते हैं कि अगर यहाँ पर 16 दिया रहता है, ठीक है, और यहाँ पर भी 16, और यहाँ पर दिया है 24, मतलब कि 22 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 22 दिया है और यहाँ पर 26 दिया है, तो 26 को, और देखिए पूरा टोटल लिख देते हैं, यहाँ पर 24 है। अब हम चाहते हैं कि इस 26 को हटा देते हैं और यहाँ पर अपने मन से x रखते हैं, और एग्जामिनर में पूछेगा कि x के मान बताओ। तो क्या करेंगे भाई, तो आपको क्या करना है, इसको फिर उसी प्रकार से देखना है कि ये क्या कितना बेसी है कम है। तो हम लोग देख रहे हैं तो ये तो -2 है भाई, यानी कि कम है, तो 2 को कम है तो -2 है। तो इधर क्या करना पड़ेगा कि आपको +2 करना पड़ेगा, ये इतना ख्याल रखिएगा। इधर क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, तब जाकर मतलब ये तराजू है आपको बराबर करना होगा। ठीक है ना, ये तराजू के आप लोग को बराबर करना होगा। तो इधर +2 कर दिए, ये कितना मतलब लड़का है, चाहे कितना महीना है, तो 16 दिन का, ये 16 दिन का किया है। ये इस मतलब ये वाला हम लोग का ज्ञात करना है, यहाँ पर 16 दिन का। ठीक है, यहाँ पर 16 लड़का का चाहे 16 दिन का है, तो दिन में बात हो रहा है, महीना में ना हो, तो यहाँ पर दिन। तो अब इसको काटेंगे भाई, तो इसको काट लिए तो कितना हो गया, यदि 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 8 हो गया। ये 8 दूनी का 16 ये काटेगा, यानी कि 2 हम लोग का मिला है बेसी, 2 को बेसी मिल गया है। तो ये 24 हम लोग का था टोटल, और 2 को बेसी मिला है, तो इसमें हम लोग को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था, जो कि हम लोग ज्ञात कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा सा वक्त लेकर बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग का थोड़ा सा जवाब चाहिए, देखिए यहीं पर बताते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8 रहता भाई, तो आप लोग 8 रहता, और यहाँ पर हम लोग को देखें कि 2 प्लस बेसी आया है, तो हम लोग बाटा में ये वाला 8वां नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये 16 ऊपर यहाँ पर लिख देते 16। तो अब कटाइए, तो भाई यहाँ पर 4 दूनी का 8, ये 4 से इसको कटाते 4 का 16, तो हमारे पास 4 बेसी आ गया। ये 4 बेसी किस में जोड़ेंगे, ये 24 में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास 28 आ गया, तो यहाँ पर 28 रहता है, जबकि यहाँ पर 16 था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे। तो आप लोग अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ में तो देखिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि क्या क्या लिखे हैं। चलिए ये ऐसे कर देते हैं, नहीं कि डिलीट कर दे आप लोग, मतलब वीडियो में बताइएगा कि क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा बताना है कि नहीं बताना है। अगर मतलब डायरेक्ट आएगा कि क्वेश्चन कैंसिल मारो और आगे बढ़ो, तो ये सब भी करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा बताते चलेंगे। और एग्जाम में जानते हैं क्या पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो कहीं पर, चाहे मेरा एक चैनल है, मतलब कि चैनल का मेरा वीडियो है, उसमें पूरा देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो एक पूछे था ये, मतलब ये 16 को क्या करेगा, आपके सामने से यहाँ पर गायब कर देगा और यहाँ पर x रख देगा, और पूछेगा कि इसका मान बता दो क्या रहेगा। तो एग्जाम में यही बार बार घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब कौन सी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए देखने में लग रहा है एकदम बड़ा, बाकी मतलब कि इजी है। ठीक है ना, और देखिए ये 2024 में पूछा गया है, और इससे भी पहले ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, तो आपको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर भाई देखना बहुत बहुत जरूरी होता है कि इसी के आधार पर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये बोला कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और भाई शेष महिला है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई कभी भी निर्वाचन होता है तो अपने आप में 100% में होता है। ठीक है, ये 100% में से 45% जो है ना भाई पुरुष है, तो इसमें से 45% मेल हो गया, तो फीमेल कितना हो जाएगी, आपके पास फीमेल हो जाएगी आपके पास 55 हो जाएगी। 45% जब मेल हो गई तो भाई फीमेल 55% हो जाएगी। ठीक है ना, अब इसमें से अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला है यदि 60% पुरुष निरक्षर है, मतलब कि वो पढ़ नहीं लिख सकता है, और 60% महिला जो है कि साक्षर है, तो देखिए पहले दोनों का 60% हम लोग लिखाते हैं। तो देखिए इसमें है कि इसका 60% लिखानिए भाई, इसका 45% का 60% इसमें लिखानिएगा, 45 का 60%, यहाँ पर परसेंट अब हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 45 का 60%, तो इधर हो जाएगा आपका 100। अब इसको कटाएंगे 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूनी का यहाँ पर 10, और यहाँ पर 5 दूनी का 10, और इसको कटाएंगे 2 3 6, तो 9 3 27, ये आपका 27 आ गया है, जो कि क्या है भाई नहीं पढ़ने वाला है, ये नहीं पढ़ लिख सकता है। तो पढ़ने लिखने वाला कितना हो सकता है इसमें से पुरुष में, तो पढ़ने लिखने वाला भाई पुरुष में, तो देखिए इसमें से घटा लेंगे तो 5 3 8 18 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18 जो हो जाएगा भाई ये पढ़ने लिखने वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग दूसरा कलर से देखिए, इसको पढ़ने लिखने वाला हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पर बोला है महिला वाला में कि 60% जो महिला है ना भाई, उसमें से क्या हो गए
कि वो पढ़ लिख सकती है 60%। तो 55 का हम लोग 60% जल्दी जल्दी भाई इसको काटेंगे, ठीक है ना, बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग मन में जल्दी जल्दी इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 11 बचे, 11 मतलब कि यहाँ पर 5 से 11 से कर जगह इधर 5 दूनी का 10, इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो 2 3 6, इसको करेंगे बताइए 11 3 33, ठीक है ना। ये 33 आ गया, जो कि ये महिला है ना कि पढ़ लिख सकती है, ठीक है। 60% महिला है जो साक्षर है, ये पढ़ने लिखने वाली है महिला। तो इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग ब्लू से कर देते हैं और यहाँ पर टिक कर देते हैं, ये पढ़ लिख सकती है। और यहाँ पर भाई जो नहीं पढ़ने वाली होगी तो कितना हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी, जो कि नहीं पढ़ लिख सकती है, ठीक है। तो अब इतना हम लोग बात को एक बात को समझे कि नहीं। अब देख लेते हैं यहाँ पर, और बोला है तो यहाँ पर बोला है तो निरक्षर महिलाओं की संख्या और साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ना पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या, यहाँ पर देखते हैं भाई किधर है, ये ना पढ़ने वाली महिला है जो कि 22 है, और जो पढ़ने वाला पुरुष है ये 18 है, इससे कितना अधिक है यही बताना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना अधिक है भाई इससे, तो इतना मतलब कि देखिए 18 में से ये 22 है, तो इधर 4 अधिक है, जो कि कितना से है 18 से, हम लोग को परसेंट लिखना है, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब इतना से हम लोग कटाएंगे तो कितना से होगा भाई, इसको कटाइएगा तो इधर 2 दूनी के 4, इधर 2 9 18, यानी कि आ रहा है 2 बटा में 9, गुने में यहाँ पर आ जाएगा 100। तो अब हम लोग जानते हैं भाई कि यहाँ पर 1 बटा में 9 होता है, 1 बटा 9 के कितना परसेंट याद किए हैं बताइए, शुरू से तो याद करते होंगे। तो इसका हो जाता है 11.1 बटा 9 होता है। अगर हम इधर 2 से गुना कराएंगे तो उधर भी भाई 2 से गुना होगा, टोटल में इधर 2 से गुना होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, मतलब 22.1 बटा में 9 हो जाएगा। ये हो जाता है कि नहीं। एक बात यहाँ पर बता दिए भाई, इसको मिटा ही देते हैं, नहीं तो ज्यादा बिजी होगा, तो इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, तो इधर हम लोग का मिल गया 22.2 बटा में 9 मिला है। तो अब इसी का मतलब 22 के पूर्णांक में जाएगा, मतलब पॉइंट में जाएगा कुछ आंसर। तो देखिए क्या इसमें है, यहाँ पर देख रहे हैं भाई, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक बार ऊपर 100% मान लीजिए कि महिला मतलब कि आदमी है, चुनाव हो रहा है, इसमें से यदि 45% पुरुष है तो 55% महिला हो जाएगी। फिर पुरुष के चुनाव जब हुआ भाई, इसमें से पुरुष को मतलब कि चुनाव नहीं, मतलब पुरुष है ना, तो इसमें से क्या है, नहीं पढ़ने वाला है 60%, अब पढ़ने वाला है भाई, इधर पढ़ने वाला जो 40% बच गया, ये 18 गो है। अब इसी तरीके से महिला में देखा जा रहा है कि 60% पढ़ने वाली है, ये 33 गो आ गया, नहीं पढ़ने वाली है तो 40% यानी कि 22 है। तो यही बताना है कि जो नहीं पढ़ने वाली महिला है ना, वो पढ़ने वाले पुरुष ले कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। कितने पर भाई है, 18 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कराया जाता है। अब 2 से काट लिए तो 2 बटा में 9, ये 2 बटा में 9 हम लोग जानते हैं 1 बटा में 9 होता है 11.1 बटा 9, तो 2 से इधर जब गुना कराए तो उधर भी 2 से गुना करेंगे, तो 11 दूनी 22, इधर गुना करेंगे तो 2 बटा में 9, तो ये मतलब आपका आ गया। तो कभी भी कटाइएगा भाई, तो इधर 22 पूर्णांक और ये मतलब 22 पॉइंट और कुछ मतलब इधर आ जाएगा, ये तो कभी भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दशमलव लेकर बैठाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 22.2 आ जाएगा परसेंट। उम्मीद करते हैं भाई एक एक बात को समझ में आया होगा आप लोग को, और इस तरीके से आप लोग 500-600 बना लेते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2a, यहाँ पर प्लस में सी और माइनस में 1, ठीक है ना। तो हम लोग का ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना भाई। तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसको देखकर घबराइएगा नहीं। देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है, बता देंगे, आप लोग उड़ा कर फेंक दीजिएगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास, मान लीजिए कि पहले कंसेप्ट समझा देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दिया है, प्लस में यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं ताकि अच्छा रहे समझने में। जैसे में कि 8 यहाँ पर ले लेते हैं 8c स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस में कर देते हैं -2a, फिर और कर लेते हैं -2b, फिर कर लेते हैं बराबर में आपका माइनस, यहाँ पर कुछ भी कर लेंगे भाई, -8c। चलिए यहाँ पर हो गया 8c, नहीं चलिए कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर 3c, चलिए कुछ भी ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अच्छा लेते हैं डाटा कि सब एक में समझ में आ जाए। अब देखिए इधर हम लोग समझे, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है भाई कि इसमें हम लोग स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, और जो भी मतलब कि कांस्टेंट इक्वल वेरिएबल है उस साइड भेज देंगे, मतलब कि ये बराबर के उस साइड। देखिए समझ में आ रहा है, ये बराबर के उस साइड ये सब भेज देंगे, ये सब जो है उस साइड भेजेंगे, ये स्क्वायर वाला है जो कि एक साइड रखेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग रखते हैं, तो ए स्क्वायर इधर रख लिए, फिर प्लस में बी स्क्वायर इधर रख लिए, फिर प्लस में इधर 8 सी स्क्वायर है ना, तो इसको रखेंगे, लेकिन ये माइनस जो 2a है उसको उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस यहाँ पर 2a हो जाएगा। फिर इधर माइनस है ना, तो इसको भी प्लस कर लेते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए इजी तरीके से समझाते हैं यहाँ पर। तो इधर माइनस करेंगे तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2b, ठीक है। इधर माइनस में है तो माइनस यहाँ पर 3c है, ठीक है, इतना समझ गए हैं। अब आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर हमको ए बी का मान निकालना होगा, तो दूसरा का नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और इधर कहीं से भी हम लोग को 2 निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे। देखिए ये अपना से बना रहे हैं, तो इधर आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा कि 2 कॉमन निकालने, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 4 रख लेते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 4 रखते हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट बता देते कि इसको इसमें कॉमन निकाल लीजिए, हो जाएगा, बाकी नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अब इधर कर रहे हैं तो 2 कॉमन निकाल लिए हम,
तो देखिए इधर 2 कॉमन निकालेंगे भाई, तो 2 निकालेगा तो इधर बचेगा a और फिर इधर क्या बचेगा b बचेगा, इसमें से 2 कॉमन निकालेगा तो -2 यहाँ पर c बचेगा। अब इतना बचने के बाद अब इधर हम लोग का क्या मिला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इधर 8c स्क्वायर बचा है। अब हम लोग का abc का मान ज्ञात करना होगा, तो आपको क्या करना होगा डायरेक्ट, मतलब कि देखिए इधर रेड पेन से देखिए ये 8 मतलब a स्क्वायर है ना, तो इसको a लिखेंगे और इसके आगे क्या है मतलब, और इसके आगे क्या है ये सब देखेंगे। देखिए इस कोमा वाला में ब्रैकेट में देखेंगे इसके आगे क्या है, तो कुछ नहीं है 1 है तो 1 लिखेंगे, और इसके आगे क्या है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। ए का मान हम लोग को मिल गया बस। अब बी का निकालना होगा, तो भाई देखिए इसके आगे क्या है यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, अब डाटा कुछ भी हो जाएगा भाई, पॉइंट में आ जाए कुछ भी, इसलिए पॉइंट वाला हम हटा दिए सब। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 1 है तो बी का मान यहाँ पर 1 आगे उधर वाला लिखाएगा भाई, देखिए आगे उधर वाला लिख रहे हैं 1 और फिर इधर बाटा में आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पर मतलब अलग अलग डाटा वाला भी लिए हैं। देखिए सी के लिए यहाँ पर 1 नहीं है -2 है तो -2 लिखेंगे, ये वाला लिख दिया। और इधर क्या है भाई 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं सब मतलब बात समझ में आ गया होगा। माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस उतरेगा, जो भी रहेगा वो सब उतरेगा। तो इसको कटा फटा लेंगे तो 1 बटा में यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आपको इसमें ज्यादा इसी पर फोकस करना है। देखिए इस पर आपको पूरा घेर देते हैं, देखिए इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। इस पर ध्यान देना है कि आपको स्क्वायर को इस साइड रखेंगे और उधर मतलब कि बिना स्क्वायर वाले को उधर भेज देंगे। तो अब ये आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में दम है, जो कि 2024 में पूछा गया है। तो देखते हैं, ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है, सी स्क्वायर दिया है। ये तो काम इजी कर दिया है। इधर कॉमन भी निकाल कर दे दिया है भाई, एकदम काम तो इजी कर दिया है। ए बी सी के दे दिया है, तो हम लोग ए बी सी का मान पहले निकालते हैं। ए का मान क्या करेंगे, इसके आगे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके आगे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 रहेगा। अब बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी का मान आपके पास देखिए बी का मान तो कुछ देवे नहीं किया है तो हम लोग 0 लिख देंगे भाई। और सी का मान देखेंगे कि सी का मान कितना दिया है, तो सी के मान आपके पास 1 है, ठीक है। अब उधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम लोग का मान यहाँ पर क्या मिला, ए बी का मान ये सब मिल गया। हम लोग को अब क्या याद करना है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस में, तो देखिए ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू। अब हम लोग एकदम इजी से रखेंगे। ए का मान कितना है भाई 1 है तो 1 का क्यू 1, बी का मान कितना है 0 तो यानी कि 0 हो जाएगा, सी का मान कितना है भाई 1 है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कैसे भाई होया। अब देखिए अब ये सब हम लोग समझ गए, ये सब इतना समझ है ना, तो इसके लिए ये कितना ईजी दिया गया है वो जो कि सीजीएल में दिया गया है, ठीक है। देखिए एक बार भाई और समझाते हैं, बार बार समझाएंगे वाले कंसेप्ट आपको आ जाएगा और एक बार सीख लीजिएगा तो हर्ज नहीं करेगा, बाकी क्लियर होना चाहिए। देखिए इधर ए स्क्वायर है, इधर बी स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के इस साइड रख लिए। इधर जो भी आएगा तो कॉमन हम लोग काट लेंगे, इसलिए कॉमन काट के नहीं बताया, नहीं तो डायरेक्ट बता देते हैं। इधर अलग अलग भी मान रखे, तो इधर कॉमन काट लिए और इधर वाला में ए का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए सी में सीखने वाला बात है, इधर 2 है तो माइनस में है तो -2 रखेंगे, इधर वाला में 8 दिए हैं जान से कि ये समझ में आया कि कहाँ नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं तो एक एक रहता तो नहीं समझ में आता कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब तो समझ में आ जाएगा भाई, यहाँ से हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, सब काम इजी करके दे दिया गया है, एकदम हलवा बना दिया गया है। अब बस यहाँ से ए बी के मान निकालेंगे, ए बी सी का यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई एकदम समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि ए बराबर एक्स कोस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा, और फिर दिया है बी बराबर एक्स साइन थीटा माइनस में वाई कोस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है। इसको भाई एकदम रट लीजिए भाई, इसको बार बार पूछा जाता है। देखिए 2024 में पूछा गया है तो ये मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि ए बराबर हो जाता है एक्स कोस थीटा और फिर प्लस में हो जाता है वाई साइन थीटा, इतना होता है। और फिर दूसरा का नंबर में यहाँ पर बी में देगा एक्स देगा, बाकी यहाँ पर कोस की जगह पे साइन दे देगा साइन थीटा, और फिर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस देगा, ठीक है। और वाई रहेगा, बाकी साइन की जगह पे कोस रहेगा कोस थीटा, ठीक है। इतना रहेगा तो हम लोग का ए स्क्वायर पूछेगा और बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ठीक है। इसको कटाइएगा फटाइएगा तो ये आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। आप लोग इसको ध्यान पर रखिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट पूछा गया है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अब देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्ग दिया है 1024 इकाई है और यहाँ पर इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है 16 पाई है, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक वो लगले जो पढ़ाए थे, यहाँ पर देख लीजिए वो वाला, यहाँ पर पढ़ाए थे ना, ज्योमेट्री का रिवीजन कराए थे, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। देखिए यहाँ पर हम लोग के इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पर किसी त्रिभुज की परित्रिज्या यानी कि आर का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, और क्या पड़ेगा एबीसी का, यहाँ पर प्रोडक्ट एबीसी का। देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड मतलब 3 साइड के, तो एबीसीडी तो यहीं पर दिया है, इसको वर्ग में दे दिया गया है भाई। यहाँ पर कितना दिया है वर्ग में दिया गया है, तो यहाँ पर एबीसीडी का वर्ग दे दिया है ए गुने बी गुने सी, यही दिया गया है। तो देखिए तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्ग दिया है, तो ये वर्ग में दे दिया गया है, तो कितना है 1024 है। अब इसका मतलब कि रूट है, अब इसको निकालेंगे ए बी सी, चलिए गुना नहीं लगता है, यहाँ पर हो गया। तो अभी ये कितना का मान हो गया, ये 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9,
यहाँ पर ये हो जाएगा 32 का। आप लोग मतलब कि करा के देख लीजिएगा 32 का आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 32 के ABC का मान हम लोग को 32 मिल गया। अब क्या चाहिए, 4 हल ही है हमारे पास, और यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रेंगल, यानी कि हम लोग को यही ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग को आर चाहिए, आर आर कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है इतना। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 16 पाई के दिया है। तो अब हम यहाँ से आर पाई से पाई को कटा देंगे। देखिए दूसरा पेन से पाई से पाई को कटा देंगे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर इधर रूट रहेगा तो 4 चौका 16, तो आर का मान हम लोग का मिल गया 4। अब वही मान हम सब यहाँ पर रख देते हैं। देखिए अब यहाँ पर रख देते हैं, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दिखाई देता होगा। देखिए आर का मान मिल गया 4, तो हम लोग आर की जगह पे 4 रख दिए, बराबर ABC की जगह पर हम लोग क्या ज्ञात किए, 32 ज्ञात कर लिए, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर नीचे है भाई, यहाँ पर मतलब कि एरिया निकालना है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए इसको कटाएंगे, 4 बटी 32 है, यहाँ पर 4 बटी 32, यहाँ पर 4 दूनी के 8, ये वाला नीचे है तो उधर चल जाएगा, तो ट्रेंगल हम लोग का लिखा जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि भाई समझ में आया होगा कि कैसे कैसे। एक बार और समझ लीजिए कि अब कभी भी आपको मिलेगा ऐसा कि यहाँ पर किसी भी त्रिभुज ABC की परित्रिज्या ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल टाइम मतलब ऑल साइड को हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट करेंगे, अब फिर 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का इसमें क्या क्या दिया है, देखिए घुमा घुमा के कैसे पूछा जा रहा है। तो मतलब दिया है यहाँ पर तीनों साइड का गुणनफल का वर्ग दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग लिखा है तो 32 होता है। आप लोग कम से कम 30 से तक चाहे 40 तक रट लीजिएगा, ठीक है ना। ये मतलब आपका हो जाएगा 32 तक ले, मतलब इसका वर्ग हटाएंगे तो आएगा 32, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया भाई 32, ठीक है। और यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग को यही ट्रेंगल वाला एरिया वाला ज्ञात करना है। आर त्रिज्या निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर 16 पाई दिया है तो पाई से पाई काट देंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, तो इधर रूट आएगा तो यहाँ पर 4 चौका 16, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं आर का मान 4 है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला बतिया यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 4, तो ये 4 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 बराबर 32 बटा में 4 पाई, तो ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 4 नीचे ले देंगे, 4 चौका 16, 16 दूनी का 32, दोली में कट जाएगा, ये वाला ऊपर लेके चल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं भाई कि एकदम इच के बात एकदम पूरा पूरा समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के पढ़िएगा, और देखिए ये सब भी आप लोग जाकर मतलब वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, बस कॉन्सेप्ट बार बार यही सब मिलते रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से यदि 15% का उपयोग घर के किराए के रूप में किया जाता है, मान लीजिए उसका वेतन कार्य कितना है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें से 15% का उपयोग करके किराए के रूप में किया जाता है, ठीक है। और शेष का 25% घरेलू पर, और शेष का 25% आयकर के रूप में, और शेष का 15% कपड़ा के खर्च पर किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत सारा है, तो एक को सीख लीजिएगा, तो ऐसा ऐसा पूछेगा, 2 3 गो, ये भी पूछा है, देखिए SSC CHSL में पूछा गया है, और ऐसा भी बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। ये 15% कपड़े पर खर्च करता है, तो उसके बाद मान लीजिए इतना रुपया शेष बचता है, तो अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि आपके पास कुछ पैसा है, गए मार्केट, वहां से कुछ सामान खरीद लिए, फिर उसके बाद जितना पैसा बचा फिर कुछ सामान खरीदे, फिर पैसा बचा फिर कुछ सामान खरीद लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ ना कुछ लास्ट में पैसा बच जाएगा, तो वो घर लेकर आते हैं, तो वहीं बताना है कि आप कितना पैसा लेकर गए थे बाजार, ठीक है ना, तो यही बताना है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया था, अब इसमें से ओके मान लीजिए 100 रुपया था, तो देखिए 100 रुपया था, तो अब इसमें से हम लोग 15% का उपयोग करें, तो 15% भाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए 5% बराबर कितना होता है, 1/20 होता है कि नहीं, ये तो याद होगा। अब हम इधर 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इधर भी 3 से गुना करा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो ये देखिए आपका मिल जाएगा, इधर नीचे लिख देते हैं, इधर मिलेगा 15, 3 5 15, 15% का मान मिल जाता है इधर 3/20, ठीक है। और आपके पास ये 20 रुपये जो पैसा है ना भाई ओरिजिनल है, ये 20 रुपया है, इसमें से आप लोग 3 रुपया खर्च करते हैं, तो अभी आपके पास कितना रुपया बच गया, तो देखिए आपके पास 17 मतलब बच गया, 3 वो खर्च हो गया, 17 बच गया, कितने में से भाई 20 में से, समझ में आ रहा है। देखिए 20% मान लीजिए आपको खर्च मतलब 20% रुपया 20 रुपया है, समझिए ऐसे 20 रुपया है, जिसमें से 3 वो आप लोग खर्च कर दिए तो 17 बच गया, ये तो हम लोग समझ गए किराए पर हो गया। और बड़ा शेष 25% घरेलू वस्तु पर खर्च करता है, तो यहाँ पर 15 हो गया, आप शेष देख लेते हैं 25, यहाँ पर कर लेते हैं भाई। देखिए ये 25% है, जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि 1/4 होता है। अब ये 4 पैसा है जो उसमें से एक वो ये खर्च करता है, यानी कि अभी भी ये 3 रुपया बचाता है भाई, कितने से 4 में से इतना बचा लिया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, फिर बोला कि शेष का 25% आय के रूप में और शेष का 15% कपड़े पर खर्च करता है। अब मान लीजिए कि शेष का फिर 25% आय पर खर्च कर रहा है, तो 3 बटा फिर 4 हो जाएगा, फिर 15%, तो 15% अभी बताए भाई 17 बटा में यहाँ पर 20 हो जाएगा। और टोटल पैसा कितने बचा रहा है अभी अपने पास, यहाँ पर 10,404 रुपया बचा रहा है मार्केट से, ठीक है लो, यहाँ पर बचा कर ला दिया, कितना रुपया लेकर गया है,
तो अब बताइए आप लोग कितना लेके गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको हम लोग। देखिए इसको पहले कटा लेते हैं, जो कट रहा है कटा लेते हैं। देखिए 3 से हम लोग कटाते हैं भाई इधर, चाहे 3 से 9 से कर लेते हैं इधर। 3 में 3 से तीसरी का 9, तो 9 से कटाएंगे। इधर देख लीजिए 9 एकम 9, और फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर 9 एकम 9 जाएगा, तो फिर इधर बचेगा कितना भाई, इधर बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 5 बचेगा, तो 9 पचे 45 लेके चल देते हैं। 9 पचे 45, 20 फिर बच जाएगा कितना, इधर बच जाएगा 5, 9 छक्का 54, यहाँ पर 54 ठीक हो गया। अब देखिए इधर 17 है, इधर 17 है ऊपर, तो 17 का मान लीजिए कि गुना करिएगा तो कितना हो जाता है 17 के स्क्वायर भाई, तो 289 हो जाता है, 289 हो जाता है। तो अब हम लोग 289 है, देखिए इधर कर लेते हैं। ये 289 जो है ना, इसको पहले हटाते हैं। ये तो भाई रफ है, हटा दे के छोड़ देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझना है कि आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो 289 है हम लोग कटाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है भाई, 6 है, तो ऐसा लेते हैं कि 6 से कटे, तो 9 98 27 9 चौका 36, 4 से लेकर चलते हैं भाई। तो 4 से लेकर चल रहे, 9 चौका 36 के 6, हाथ में लगा 3, 8 चौका 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, फिर लगा 3, तो 4 दूनी 8 3 11, ये तो कट जा रहा है भाई, 11 और 56 है, तो ये कट रहा है। इसको हम लोग कटा लेंगे कितना वाली में भाई, 4 वाली में कट जाएगा। अब ये सब नीचे वाला जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो x बराबर, ये देखिए इधर से गुना करा लेते हैं, 20 में 20 ले गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, डबल जीरो तो डबल जीरो, फिर इधर गुना करा लेते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब x का मान आप लोग का मिलेगा, 4 से गुना कराइए, तो यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कराते हैं, 4 चौका 16 6, फिर हो जाएगा 6 चौका 24, 24 1 25, और डबल डबल जीरो तो डबल जीरो उतार लेंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हुआ है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। तो 25,600 रुपया ये लेकर गया था मार्केट, असलगरी जाकर खर्च कर दिया था। अच्छा, अब इसी में आपको यहाँ तक तो ये सब आप लोग बना लीजिएगा। अगर देखिए 2 तक देता है, कुछ तो 3 तक देता है, नहीं तो 4 तक चल गया तो चल गया, ठीक है। तो आप लोग को पूरा प्रैक्टिस हो गया, और खर्च करेगा तो और यहाँ पर गुना करके हम लोग लिखते चलेंगे आगे में, ठीक है। कितना करेंगे, अगर भाई हमको एग्जाम में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, अगर एग्जाम में हमको x के मान जो अभी ज्ञात किए ना, ये वाला x के मान, ये मतलब कितना है 25,600। अगर एग्जाम में 25,600 देगा, हम लोग का पूछेगा कि कितना से बच रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x के जगह पे यहाँ पर रख देना है 25,600, यहाँ पर रखना है भाई, और यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर हटा देना है। अब बस इसको सिंपल एकदम मतलब इसको कटाइएगा, आप लोग कटा लीजिएगा तो ये मान निकल जाएगा। तो अब घबराना नहीं है, ये पूछे बताएगा, क्वेश्चन देगा कि मान लीजिए कि मोहन जयसवाल, मोहन घर से 25,600 रुपया लेकर जाता है, और वो रास्ते में 15% खर्च करता है, फिर मतलब कुछ पे जो भी बोलेगा, घरेलू वस्तु पर 25%, आयकर पर 25%, 15% कपड़े पर खर्च करता है, तो उसके पास शेष कितना रुपया बचेगा, तो वही मतलब आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। अब अगला कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें पूछता है कि मान लीजिए पूछ देता है कि यहाँ पर पूछेगा 25% घरेलू वस्तु पर कितना खर्च किया, तो ये आपको जाना है ना, तो 3 तक जाना है, यहाँ तक रुक जाना है, और ये वाला इधर भेज देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर भेज देना है, अब सॉल्व कराना है, आपको आ जाएगा। चलिए वैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, पहले तो ये वो कंसेप्ट सीखिए, ये को तो ये कर ज्ञात करना, ये दिया रहेगा तो ये। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं भाई। ये मतलब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 125 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिए भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लोग का अंतः त्रिज्या 8 दिया है और इसका योग दिया है 125। तो ये बहुत मतलब कि ईजी है, ठीक है ना। तो आपको समझा देते हैं, इसके बाद ईजी लगेगा, नहीं तो ऐसा नहीं बन पाएगा। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा भाई इसको समझ लीजिए तब जाकर पूरा बनाते रहेगा। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज मतलब जो है कि मतलब कैसा भी रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि सेम रहेगा, जैसा मर्जी वैसा बना लीजिए। और उसके अंदर एगो हम वृत्त बना लेते हैं भाई, इसके अंदर एगो वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वृत्त बना लिए, ये सब समझा देते हैं भाई, इसके बाद तो उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। वृत्त बना लिए, और इसमें तो भाई वृत्त जब बनेगा इसमें तो त्रिज्या भी होगा, यहाँ पर r त्रिज्या है। अब यही हम लोग का r बराबर कितना होता है, तो r बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब बाटा में यहाँ पर अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख देते हैं कि आप मतलब कि कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि अर्ध अर्ध परिमाप, ठीक है ना, परिमाप ये होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो बताइए भाई कि परिमाप टोटल कितना होता है। मान लीजिए कि आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि भाई परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बता दो। परिमाप तो आप लोग क्या करते हैं, फटाक से ना कर देते हैं ना, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ये तो परिमाप हो गया। हम लोग को अर्ध परिमाप चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसी को हम एस अब मान लेते हैं, S/2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर लिख देते हैं जो कि लिखा गया है। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाता है, ए प्लस में बी प्लस में सी। भाई परिमाप जब ABC हो गया जोड़ दिए, तो अर्ध परिमाप उसका आधा नहीं हो जाएगा। ये तो सिंपल है भाई, आप लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। अब यही फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर r की जगह पर हम लोग को दे दिया गया है कितना, 8 दिया है। आप लोग के लिए थोड़ा सा बता देते हैं भाई, घबराइएगा नहीं कि कितना क्या क्या बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ये कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ला दिए, ठीक है, और इसको थोड़ा छोट कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया। अब यहीं पर हम लोग का मान यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है, यहाँ पर 8 दिया है, त्रिज्या में जो दिया है ये 8 दे दिया, फिर वहीं लिख दिए, यहाँ पर 8 दिया है, तो हम लोग का 8 मिला है। अब
डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं है। देखिए आर बराबर कितना है भाई 8 दिया, एक बार टोटल यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में एस। अब सब बता दिए कौन क्या क्या है। आर की जगह पे 8 लिखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो ऐसे पहले समझ लीजिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, आपको पूरा समझाते हैं। ये हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, तो इसको एस को उधर भेज देंगे, एस को उधर भेज देंगे तो नहीं ज्ञात हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना है तो एस की इधर भेज देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग का पहले एथी कर लेते हैं, इधर इधर भेज देते हैं। तो एस का मान हम लोग का देखिए यहाँ पर सब हम सोचते हैं कि एक बात एकदम खोल कर रख दें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है ना भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना दिया है 125 दिया है। तो लेकिन हमको अर्धे चाहिए, मतलब आधा चाहिए, ये जो आधा से कर देंगे, ठीक है ना भाई। तो ये हम लोग का मान लीजिए कि एस का भी मान मिल गया। रुकिए ये वाला कहाँ से पाइप रह गया भाई, ये हम लोग का एस की भी मान मिल गया, हम लोग का आर का भी मान मिला है। हम लोग का बस सिर्फ अब यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। एक बात को एकदम ध्यान देना है, यहाँ पर आर गुने एस, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आर कितना दिया है 8 दिया है, और एस जो अभी हम लोग ज्ञात किया है, एस क्या है सब चीज बता दिए, फॉर्मूला भी बता दिए। एस ज्ञात किए तो 125 और बाटा में कितना है 2। अब इसको हम लोग कटाएंगे भाई, तो 4 दूनी का यहाँ पर कटा लेंगे, यहाँ पर 2 चौका 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 में 125 ले गुना करेंगे, यहाँ पर 2 चौका 8, 4 में 125 ले गुना करा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 500 हो जाएगा। देखिए 4 पच्चे 20 की 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 और फिर 4 1 चलिए 5, यानी कि 500 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि क्या क्या कैसे हुआ है। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, मतलब एक को बात जानकर अब रटवा देते एक के बार, हमको आता है कि हाँ भाई ये वाला ऐसे होगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे होगा कि आर बराबर लिखो, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर एस लिख दो, और आर 8 दिया है और यहाँ पर त्रिभुज लिखाएंगे, यहाँ पर एस का मान यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर लिख देते 125 और बटा में यहाँ पर 2, इसको कटा देते और यहाँ पर 4 500 आंसर मार के आगे चल देते हम। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम तो जानते हैं बाकी आप लोग को सीखना है, और नहीं जानते होंगे सीखे होंगे तो रिवीजन भी होगा बार बार, तो ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए रख देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग वहाँ पर जो अभी पढ़े ना उसका कंसेप्ट और देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पर ये मतलब हम लोग पढ़े और इसमें से हम लोग आर निकाले थे, तो आर बराबर क्या था, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाटा में यहाँ पर एस, जो कि एस है अर्ध परिमाप है। ये तो हम लोग एगो निकाल लिए हैं, और दूसरा का हम लोग इसी को देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि वहीं आ गया यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है ना कि देखिए एक बात आपको पहले पूरा समझाते हैं, ये वृत्त है, हम वृत्त को बाहर निकाल लिए और इसमें से हम लोग इसको पूरा भी साफ कर देते हैं। वो वृत्त को बाहर निकाल लिए, इसको सब चाहे इसको रहने देते हैं, और ये वृत्त जो है, तो वृत्त को हम क्या करेंगे ना, अब की बार ऊपर करेंगे इसका, मान लीजिए यहाँ पर लाते हैं और इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, त्रिभुज का ऊपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये वाला ऊपर हो गया त्रिभुज का। और रुकिए पहले इसको थोड़ा सा और बताते हैं, ये जो त्रिभुज है ना इसको मान लीजिए कैसे कर देते हैं, जो कि समान नहीं है, जो कि 3 प्रकार का होता है, एगो समान भुजा वाला होता है, एगो बिना समान वाला। ये समान भुजा वाला नहीं है भाई, इसको मतलब कि इधर उधर थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहिएगा। ये समान भुजा वाला नहीं है, ठीक है। और अब की बार ये भी समान वाला नहीं है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एगो वृत्त अब लगा देते हैं, जबकि समान भुजा वाला में नहीं रहेगा और उसके ऊपर वृत्त रहेगा, तब हम लोग का क्या कंसेप्ट बनेगा। देखिए ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ये हो गया, यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए लिख देते हैं। अगर अब ऐसा रहेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा रहेगा तो आर निकालना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, बड़ा वाला से सूचित कर देते हैं, आर निकालना होगा तो ए और बी और फिर यहाँ पर सी और बाटा में हो जाएगा 4, यहाँ पर मतलब त्रिभुज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। अगर अंदर रहेगा तो आर निकालना होगा, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाटा में एस, और बाहर रहेगा तो ए बी सी के गुना, ठीक है, और फिर 4 बाटा में यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप लोग मतलब करिएगा, तो आप लोग को मतलब कहती रहेगा। इस दोनों पर हम लोग कंसेप्ट पर एक को प्रीवियस ईयर लगा कर देख लिए। अब तो ये हम लोग बात समझे, अब यहाँ पर और समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये सब रखते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा नोट्स में, यहाँ पर आपके लिए लगा दिए। अब तो हम लोग समझे, ये तो अभी बताए भाई कि जो त्रिभुज है अंदर वाला, तो वो क्या है भाई कि मतलब समान नहीं है। अब की बार हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज की समान वाला। ये त्रिभुज हो गया जिसके मतलब कि समान भुजा कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। मानिए कि आप लोग के समान भुजा है, ठीक है ना भाई, इधर समान लोग रहा है। चलिए आप लोग समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये समान भुजा है, अगर समान भुजा रहेगा तो इसके अंदर जो वृत्त बनेगा, इसके अंदर वृत्त देखो, तो इसका क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए उस बिना समान वाला था, इसका समान मतलब कि समान है, तो भाई जब भी समान भुजा है तो वो ए भी हो रहा था, तो ये ए होगा, तो ये भी तो ए होगा, और ये भी मतलब बी की जगह पे ए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि दोनों ए हो रहा है, सब तीनों ए हो रहा है। तो अब हम लोग का आर निकालना होगा भाई, अंदर वाला, यहाँ पर अंदर वाला आर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आर निकालना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आर बराबर ए बटा में रूट, यहाँ पर 2√3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। सोच रहे हैं कि एक ठे बता दे कि आप लोग का कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन छूटे नहीं। ये हो गया। दूसरा का नंबर हम लोग इसमें आपका देखेंगे भाई, ये मान लीजिए कि त्रिभुज जब मतलब वृत्त अंदर रहा तो अब क्या करेंगे, वृत्त को बाहर करेंगे। ये सब हम लोग कर रहे हैं। बाकी ये वाला देखिए, अब यही हो गया वृत्त, अब इसके बाहर कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक एक बात को सीखते चलेंगे आप लोग। देखिए ये वृत्त बाहर हो गया, अब इसका त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पर डिलीट कर देते हैं ये सब। देखिए अब पूछेगा कि इसका बता दीजिए भाई, तो r बराबर हो जाएगा ये बटा में यहाँ पर √3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई ये 4 को आप लोग को मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये कितना हो गया, ठीक है। अब चलते हैं और कंसेप्ट क्लियर थोड़ा करते हैं। ये हो गया आप लोग के पास, इतना यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इतना में समझ में आ जाएगा भाई लोग, यहाँ पर हो गया। अब लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए कि फिर अगर आपके पास समबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब कि समबाहु नहीं, समबाहु तो पढ़ लिए, यहाँ पर आपको मतलब लंब त्रिभुज हो गया, यहाँ पर समकोण वाला। देखिए ये समकोण है भाई, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समकोण बनाते हैं थोड़ा अच्छा, यहाँ पर हो गया। चलिए इतना से समझ सकते हैं, थोड़ा बड़े कर लेते हैं, ये अच्छा से सब हो गया। देखिए ये हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक वृत्त बना लेते हैं, ये यहाँ से हो गया और इधर से इधर कर लेते हैं। अब इधर से वृत्त बना लिया। अब इसका पूछेगा भाई त्रिज्या बता दो, तो त्रिज्या इसका r पूछेगा, तो r बराबर आपके पास यहाँ पर r बराबर हो जाता है, r बराबर यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं b, तो इसको मान लेते हैं यहाँ से h मान लेते हैं, ठीक है। अब पूछेगा तो r बराबर बता दो भाई हमको, तो यहाँ पर r बराबर हो जाता है p प्लस में b, मतलब कि लंब बटा में आधार, हम यहाँ से कोण घटा लेंगे, h को घटा लेंगे, अब बाटा में 2 करेंगे, तो ये आपके यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से ये एगो बन गया, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये सब पढ़ा दिए हैं भाई, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं कि ये आपका हो गया। अब मान लीजिए कि ये तो ऐसे हो गया। अब पूछेगा कि ये भी समकोण त्रिभुज है, जो ये जो समकोण त्रिभुज है इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इस यही है, आप डबल कट कर लेते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, इसको क्या करेंगे, इसका जो वृत्त है ना तो इसको निकालते हैं बाहर, ये हो गया, इसको हम लोग सब डिलीट करते हैं ये सब। देखिए इसमें से हम लोग वृत्त को क्या करेंगे भाई, यही वृत्त है जो, इसको आप बाहर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि देखिए ये वाला बाहर करते हैं, ये वृत्त को एक बात को भाई दिखा के कर रहे हैं। और यहाँ से ये हो गया, ये वाला वृत्त, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर त्रिभुज बना गया है। देखिए ये इतना बड़ा पे चल जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मतलब कि ये जो बीच वाला है ना, देखिए इसको हम लोग करते हैं थोड़ा छोटा। अब ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, अरे यार देखो अब यहाँ पर आ गए हम लोग, इसको हम लोग कर लेते हैं छोटा, थोड़ा सा लीजिए भाई, फिर यहाँ पर हो गया। चलिए अब इतना सा आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, और चारों छोड़ के बता दिया हम। देखिए ये हो गया। अब पूछेगा कि इसका त्रिज्या बता दो भाई, इसका एकदम सिंपल हो जाता है, एकदम मतलब इजी है। इसमें होता है भाई r, यहाँ पर r पूछेगा, r फिर बराबर हो जाएगा h/2। h कौन है भाई, यहाँ पर h है, ये ही h है, और ये क्या है भाई p है, और ये क्या है b है। तो उम्मीद करते हैं इतना आ गया है। ये सब इतना केस आप लोग मतलब अच्छा से ध्यान से रखिएगा, और यहाँ से आप लोग रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। यहीं पर कर देते हैं। और कुछ पूछता है भाई, तो मान लीजिए कि अगर आपको पूछ देगा, मान लीजिए इसमें और कुछ रिलेशन बताए कि छोड़ दे, देखिए एक को बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला हो गया, और इसके बारे में हम बताते हैं, इसके बारे में, इसको यहाँ पर लाइए, इसको इधर भेजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब ये वाला हो गया यहाँ पर, तो हम लोग इसको लेते हैं। और इसमें से पूछेगा भाई कि आपको बता दीजिए इसका बता दीजिए ऊंचाई, बता दीजिए एच बताइए। तो ये वाला हम लोग एच ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ से एच ज्ञात करेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि छोटा वाला आर मतलब बड़ा वाला आर और फिर छोटा वाला आर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो एच ज्ञात होगा। अब बड़ा छोटा कहाँ पर मिलेगा भाई, ये समबाहु है, यहाँ पर ये बड़ा वाला है बाहर वाला, और छोटा वाला दोनों को निकाल कर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। इतना आप ज्यादा बता देंगे रिलेशन तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन आप लोग का ये जो इंपॉर्टेंट है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा भाई। चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए, सीख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 को देखते हैं। इसमें भाई इसमें है कि बोल रहा है कि पी क्यू और आर की आय का अनुपात दिया गया है 10:12:9, और इनका व्यय का अनुपात दे दिया है 12, 15 और 8 का अनुपात में है। यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो बताना है पी क्यू आर की बचत का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं भाई कि आपके पास मान लीजिए कि इनकम है, कुछ पैसा है, आप उसमें से जाकर खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ खर्च कर दिए तो लास्ट में कुछ ना कुछ आपके पास सेविंग होगा, यानी कि लास्ट में कुछ ना कुछ बचेगा ना। यही आपको मतलब कि ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनकम में से यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है तो सेविंग बच जाता है, तो वही बात हम लोग को लिखना है क्या क्या दिया है। तो देखिए इनकम का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर देख लेते हैं पी क्यू और आर दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गैप कर देते हैं, पी क्यू और यहाँ पर आर दिया है, ठीक है। तो पी क्यू आर का कितना अनुपात दिया है इनकम में, देखिए आय का कितना दिया है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 9 है अनुपात में। इसी प्रकार हम लोग को एक्सपेंडिचर में ब्याज में कितना दिया है भाई, यहाँ पर ब्याज में दिया है, यहाँ पर देखिए ब्याज में दिया है आपके पास 12 और फिर 15 फिर दिया है 8 अनुपात में दिया है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये होगा, चाहे देखिए इसमें हम लोग ये कर लेते हैं पहले, यहाँ पर हो जाएगा तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर, तो अब हम लोग का सेविंग बचेगा, जो कि क्वेश्चन में कुछ बताया गया है कि हम लोग को बचत का अनुपात बताना है। तो यही वाला हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग का आंसर तो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ये 10x कर लेते हैं, इसको x कर लेते हैं, इसको x कर लेते हैं, इधर y कर लेते हैं, इधर y कर लेते हैं, इधर y कर लेते हैं, अनुपात में है। तो अब हम लोग का सेविंग चाहिए, तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये 10x में ले, यहाँ पर 12y जाएगा, देखिए इनकम में लेस एक्सपेंडिचर जाएगा तो सेविंग बचेगा, जैसे कि बताए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर करेंगे तो 10x फिर यहाँ पर हो जाएगा -12y,
एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12x में ले 15y हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9x में से 8y यहाँ पर लिख देंगे। इतना भाई लिखने के बाद हम लोग का सेविंग हो गया। तो हम लोग का अनुपात में है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर आगे पढ़िए, यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, तो 25% भाई होता है, यानी कि 25% आपसे पूछा जाएगा ना, तो इसका मान हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो उसका आय आय बताइए कितना है भाई। देखिए इनकम है, ये इनकम वाला है, तो इनकम कितना है क्यू के पास 12 है, यहाँ पर इनकम कितना है 12 है, तो हम लोग लिखेंगे 12। इसका 12 मतलब 12x है, तो देखिए 12x हो गया। इसका हम लोग को चाहिए 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा चाहिए। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग का सेविंग यदि मिलेगा, इनकम का 1/4 हिस्सा चाहिए, तो ठीक है ना। तो अब हम लोग को चाहिए सेविंग का बराबर कर लेंगे, तो वही मान लीजिए। देखिए आपको इधर से समझाते हैं, ये देखिए क्यू जो है अपनी आय का 25% बचाता है। तो बचाता है ये मतलब अब इनकी आय 25 मतलब 12x था, ये अपने आय का 25% बचाता है, तो ये इसका बचत हो गया। तो अब हम लोग का बचत ओरिजिनल में कितना आया है, तो ओरिजिनल में क्यू का बचत देखिए ये है, यहाँ पर 12x माइनस हो जाएगा 15y, यही होगा। अब यहाँ से हम लोग कटाते हैं इसको, यहाँ से 4×3 = 12, इधर 3x हो गया, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, घट जाएगा। अब 15 माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस में हो जाएगा 15y, इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए x और y का मान आपके कितना मिल जाएगा, x y का मान यहाँ पर कटाना है तो कटा लीजिए, 3×3 = 9 और 3×5 = 15। तो देखिए अब हमारे पास x y का मान यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए x का मान हम लोग को मिलेगा 5 और y का मान मिलेगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम लोग अब क्या किसमें चाहे पी क्यू आर है इसमें ना, तो यहाँ पर मान रखेंगे। एक्स की जगह पे कितना रखेंगे भाई, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे 5 और वाई की जगह पे हम लोग रखेंगे 3। अब गुना करा लेते हैं, यहाँ पर कटाएंगे तो देखिए यहाँ इधर जगह 50 और माइनस इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भाई इसके जगह पर रखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लिखेंगे 12 में 24 36, 36 रख देंगे। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 4 में 3 गया 1 14, यानी कि हम लोग का मान मिल गया पी का मान मिला 14। तो अब देखेंगे ऑप्शन में 14 किसमें है, तो 14 भाई इसमें है, डी में है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सब आंसर नहीं होगा। एगो मिल गया, अगर दूगो लड़ता तो इसको भी यहाँ पर निकाल लेते, ज्ञात कर लेते, ऐसे भी बनता है। और दूसरा का नंबर अगर बनाना चाहते हैं और जल्दी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये इजी है, जल्दी फास्ट होगा, ठीक है ना भाई। लेकिन अगर वैसे आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकाल कर यहाँ पर जैसे में हम लोग लिख देते हैं 5, इधर गुने लिख देंगे 3, ठीक है, मतलब यही वाला निकालना पड़ेगा। तो 5 3 आ जाएगा, आप 25% करेंगे तो इधर 25% करेंगे तो इसका हो जाएगा 3, इधर मतलब कि इधर हो जाएगा 4, चाहे मतलब कि देखिए इसका एलसीएम निकाल कर करना है 25%, इधर 3 इधर 4 हो जाएगा, तो इसे कटाएंगे फिर गुना कराएंगे, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। तो वैसा नहीं सोचना है बाकी मतलब इसी तरीके से आप लोग चल जाएगा, जल्दी आंसर तक टाइम नहीं लगेगा। इसको आप लोग इनकम ये सब नहीं बताना है, यहाँ पर जल्दी लिखना है, ये सब लिख दीजिएगा, यहाँ पर घटा दीजिएगा, एक्स वाई का मान अपने मन में जल्दी निकाल कर यहाँ पर पुट करके यहाँ पर आ जाएगा आंसर, एगो आ जाएगा तो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे भी ये सब मतलब कि लाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक मतलब हमेशा रोज 10 गो 5 गो 20 गो ऐसे कर करके सॉल्व किया जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, आप लोग करते